हाय बच्चों, नमस्ते। मैं मिस शिल्पा रिबेलो। आज हम छठी कक्षा के लिए हिंदी राइटिंग स्किल्स पढ़ने वाले हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम कहानी लेखन पढ़ने वाले हैं। अभी लास्ट प्रेजेंटेशन में जब मैं निबंध लेखन ले रही थी या सिखा रही थी, तब हमने राइटिंग स्किल्स का या रचना विभाग का इंट्रोडक्शन किया था। उसमें हमें 4 टॉपिक्स पढ़ना है: निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन और अपत्तित गद्यखन। अब निबंध लेखन हमने पढ़ा है। अब इस प्रेजेंटेशन में सेकंड टॉपिक रहेगा कहानी लेखन, यानी कि स्टोरी टेलिंग या स्टोरी राइटिंग। बच्चों, कहानी का नाम सुनते ही आपका मन बहुत खुश हो जाता है। आप बहुत खुश होते हैं। तो कभी मम्मी के पास से कहानी सुनते हैं। अगर दादा दादी रहेंगे तो दादा दादी आपको कहानी सुनाते हैं। रात को जब नींद नहीं आती है तब आप कहानी मम्मी को कहते हैं, मुझे कहानी सुनाओ ताकि मैं अच्छी तरह से सो सकूं। तो इसी प्रकार आपको कहानी बहुत पसंद है। अब आप कौन सी कहानियाँ सुनते हैं, उसमें भी प्रकार रहते हैं। तो आप परियों की कहानियाँ सुनते हैं, पशु पक्षियों की कहानियाँ सुनते हैं, जादू की कहानियाँ सुनते हैं। अगर आपके दादा दादी है तो आपके दादा दादी कभी कभी आपको साधु संतों की कहानियाँ भी सुनाते हैं, राजा महाराजाओं की कहानियाँ भी सुनाते हैं और उनके साथ साथ हमारे वीरों की कहानियाँ भी सुनाते हैं। तो यह है अनेक प्रकार की कहानियाँ। कहानी शब्द सुनते ही बच्चे चहक उठते हैं। आपका मन बहुत खुश हो जाता है। जब क्लास में भी हम कभी कहते हैं चलो आज हम कहानी सुनेंगे, तो सब जो अपना काम सब कुछ काम छोड़कर आप शांत से कहानी सुनने के लिए बैठ जाते हैं। मतलब आपको कहानी बहुत पसंद होती है। तो आपको कौन सी कहानियाँ पसंद होती है? परियों, भूतों एवं राजा रानी की कहानियाँ में भी बहुत आनंद आता है। और कहानी लेखन एक कला है, वो एक आर्ट है। इसे भाषा सीखने का एक उत्तम माध्यम भी कह सकते हैं। उसे हम अपना लैंग्वेज भी सुधार सकते हैं। कहानी साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है और कहानियाँ बच्चों या पढ़ने वालों की शिक्षा देने के लिए लिखी पढ़ी और सुनाई जाती है। शिक्षा यानी पनिशमेंट देना है? नहीं, यहाँ शिक्षा मतलब मॉरल, सीख। उस कहानी से हमने क्या सीखा, वो हमें उस कहानी से हमें सीखने के लिए कुछ मिलता है। जब हम लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तब हमें ध्यान में रखना है कि एंडिंग में हमें सीख लिखना नहीं भूलना चाहिए। उसमें से हमें क्या सीख मिला, क्या मॉरल मिला, हमने उसमें स्टोरी से क्या सीखा है, वो हमें वहाँ लिखना है। वो उसे कहते हैं शिक्षा। अभी कहानी के 4 अंग होते हैं, 4 पार्ट्स। क्या है? फर्स्ट कथा वस्तु, सेकेंड पात्र या चरित्र, थर्ड उद्देश्य, फोर्थ कथोकथन। अब फर्स्ट कथा वस्तु मतलब कहानी की कथा वस्तु जीवन से जुड़ी या कल्पना पर आधारित हो सकती है। वो जो कथा हम लिखते हैं वो हमारे जीवन में पर भी, किसी के जीवन पर भी रहता है या कल्पना इमेजिनेशन पर भी आधारित होती है। सेकेंड, कहानी के पात्र या चरित्र। पात्र मतलब जो एक्टर्स, जैसे देवी देवता, भूत प्रेत, परियां, राजा रानी या कोई एक साधारण आदमी। जैसे हम कहते एक लड़का था, वो बहुत होशियार था, वह आदर्श गांव में रहता था, तो वो हुआ पात्र। एक राजा था, एक रानी थी, वो हुए पात्र। उद्देश्य, उसका एम क्या है?
कहानी का उद्देश्य पढ़ने वालों को शिक्षा देना है। एम क्या है? हमें इस कहानी से क्या मॉरल मिलता है, क्या सीखने के लिए मिलता है, दैट इज़ द एम। अतः कहानी में उसका उद्देश्य अर्थात उद्देश्य मतलब शिक्षा क्या एम है अवश्य होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एंड में मॉरल तो होना ही ज़रूरी है। अगर कहानी को मॉरल नहीं होगा तो उस कहानी का मीनिंगलेस है, उस कहानी को कुछ अर्थ ही नहीं है। कथोपकथन। कथोपकथन का अर्थ है पात्रों की बातचीत, कन्वर्सेशन बिटवीन द टू कैरेक्टर्स। कहानी का कथोपकथन प्रभावी होना चाहिए, अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन और बातचीत अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब कहानी लिखते समय कौन सी बातें हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है? कहानी का विषय पढ़ने वाले की उम्र एवं रुचि के अनुसार होना चाहिए। जो विषय दिया है वो आपके एज पर होना ज़रूरी है और उसमें आपको इंटरेस्ट के साथ लेना या करना है, लिखना है। कहानी इतनी बड़ी न हो कि पढ़ने वाले या सुनने वाले का मन उचक जाए। तो कहानी इतनी बड़ी भी नहीं लिखना चाहिए कि जो सुनते हैं या पढ़ते हैं वो उसे नींद या लेजीनेस फील ना हो। सबसे पहले कहानी का विषय अच्छी तरह से समझ ले और एक स्पष्ट रूपरेखा बना ले। जो कहानी जो सब्जेक्ट दिया है, टॉपिक दिया है, वो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए और उस पर हमें एक स्पष्ट रूपरेखा बनाना चाहिए। कहानी की भाषा सरल और सुबोध हो और वाक्य छोटे छोटे हो। जब हम कहानी लिखते हैं तब हमें उसकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए। लैंग्वेज सिंपल और सुबोध होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और उसमें जो वाक्य हम लिखते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। बड़े वाक्य भी नहीं लिखना है, छोटे वाक्य लिखना है। कहानी का कथोपकथन सरल और सजीव लगना चाहिए। जब कहानी लिखते तब उसका जो कहानी है, स्टोरी है, वो एकदम सिंपल होनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि वो हो रहा है, सचमुच हो रहा है। यदि कहानी कल्पना पर आधारित हो तो भी सामान्य जीवन से समानता रखती हो। तो अगर कहानी हम इमेजिनेशन पर लिख रहे हैं तो ऐसा होना कि वो सही हो रहा है। कहानी रुचिकर, मनोरंजन करने वाली तथा शिक्षा देने वाली हो। कहानी इंटरेस्ट, उस कहानी पढ़ते पढ़ते या लिखते समय हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। वो एक मनोरंजन, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए और उससे क्या शिक्षा, क्या सीख मिलती है, मॉरल मिलती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। अभी कहानी कितने प्रकार की होती है? रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन है, संकेतों के आधार पर कहानी लेखन, शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन, अपूर्ण कहानी पूरी करना है, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। तो इस प्रकार के कहानी लेखन होते हैं। अब हम एक कहानी संकेत बिंदु के हिसाब से देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसमें डॉट्स, वाइट डॉट्स है, तो जो वाइट डॉट्स है वो उसके बिंदु कहते हैं, तो वो संकेत बिंदु है। तो एक ही वर्ड दिए, बनारस, गंगा का किनारा, एक गांव, ब्राह्मणपुत्र रुद्रदत्त, संस्कृत का विद्वान होना, घर आना, सम्मान पाना, घमंडी होना, कथा कहने दूसरे गांव जाना,
नाव से गंगा नदी पार करना, नाविक से पढ़ाई के बारे में पूछना, नाविक द्वारा खुद को अनपढ़ बताना, नाविक के जीवन को व्यर्थ कहना, इसी बीच में आंधी आना और पानी बरसना, नाव गंगा में डूब जाना, पंडित को तैरना न आना, नाविक द्वारा पंडित को बचाना, पंडित द्वारा नाविक को धन्यवाद देना, घर वापस जाना। सीख, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। तो यह संकेत बिंदु। इससे अभी आपको एक कहानी लिखनी है। अब कहानी लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक कहानी को नाम देना है। जैसे आपको आपके मम्मी डैडी ने नाम दिया है, तो वैसे ही आपको कहानी को भी एक नाम देना है। तो यहाँ कहानी को नाम कैसे देंगे, इसलिए आपको क्या करना है, अच्छी तरह से जो रूपरेखा दिया है, जो स्टोरी, उसे आपको पढ़ना है, उसको समझना है और बाद में उसके हिसाब से आपको एक नाम देना है। अब यहाँ कौन सा नाम दिया है, कोरा ज्ञान। अब कैसे शुरू किए, शुरुआत किस प्रकार किए। गंगा के तट पर बनारस के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। स्वयं तो कम पढ़ा लिखा था, किंतु उसने अपने पुत्र रुद्रदत्त को काशी में शिक्षा दिलवाई। वह काशी से संस्कृत का महान विद्वान बनकर वापस गांव लौटा। सब स्थानों पर उसका यश फैल गया। अपनी प्रशंसा सुन सुनकर उसको अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो गया। को इस प्रकार आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देकर आपको ये स्टोरी एक्स्ट्रा बनानी है। ऐसे नहीं कि फिलिंग द ब्लैंक्स होना ज़रूरी है, उसमें एक्स्ट्रा ज्ञान भी डालना है। वर्षक ऋतु के एक दिन उसको गंगा के उस पार कथा कहने जाना था। पोथी पत्रा लेकर वह घर से चला। गंगा नदी पर पहुंचकर नाविक से बोला, भैया शीघ्रता करो, मुझे तुरंत उस पार जाना है। नाविक ने नाव खोल दी। रास्ते में उसने नाविक से पूछा, भैया तुम पढ़े लिखे हो? उसने कहा, नहीं। रुद्रदत्त ने फिर पूछा, शास्त्रों की बातें सुनी है? उसने कहा, नहीं। नाव चलाने के अतिरिक्त कोई और काम नहीं किया? रुद्रदत्त ने उससे कहा, फिर तो तुम्हारा जीवन ही बेकार है। रुद्रदत्त नाविक से बात कर ही रहा था कि आंधी आ गई। आंधी मतलब तूफान, और पानी बरसने लगा। बारिश शुरू हो गई। नाविक ने कहा, पंडित जी, नाव का कोई भरोसा नहीं। आपको तैरना आता है ना? तैरना मतलब स्विमिंग। पंडित जी ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। इतने में जोर की आंधी आई और नाव पलट गई। पंडित जी डूबने लगे। नाविक ने नाव पतवार छोड़ दिया। पंडित जी को सहारा देकर गंगा के किनारे लाया। हांफते हुए पंडित जी ने कहा, भैया तुमने मेरे जीवन की रक्षा की है। मैं तुम्हारा उपकार सदा याद रखूंगा। तो इसी प्रकार आपको कहानी लिखनी है, उसे एक्सटेंड करना है। कहानी के जो शब्द दिए हैं उसे हमें एक्सटेंड करना है। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिला, क्या पता चला कि सिर्फ नॉलेज ही, पुस्तक की नॉलेज ही काफ़ी नहीं है। तो किसी ने सत्य कहा है। क्या सीख मिली कि किसी ने सत्य कहा है। कोरे पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही कुछ न कुछ व्यवहारिक काम भी सीखना आवश्यक है। सिर्फ बुक का ही नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन हमें
आउटसाइड का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये था संकेत बिंदु पर आधारित कहानी। अब हम रूपरेखा के आधार पर एक कहानी पढ़ेंगे, या उसे हम मुद्दे भी कह सकते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम में देते हैं कि आइए दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन का एक उदाहरण देखें। रूपरेखा: एक बारहसिंगा प्यासा, नदी के तट पर जाना, परछाई देखना। सींग खूबसूरत, पैर टेढ़े मेढ़े, सींगों से खुश, पैरों से नफरत। शिकारी का आना, बारहसिंगे का दौड़ना, झाड़ी में सींग अटकना। पैरों ने बचाया, सींगों ने धोखा दिया। सीख। तो ये अभी रूपरेखा दी गई है, उसे आपको एक कहानी बनाना है। अब आप कहानी किस प्रकार बनाने वाले हैं या लिखने वाले हैं, उससे पहले आपको क्या करना है, एक नाम देना है। कहानी को नाम देना है। तो नाम क्या है? सुंदरता का गर्व। बाद में उसने आपको एक कहानी लिखना है। एक वन में एक बारहसिंगा रहता था। वह दिन भर इधर उधर घूमता और स्वतंत्रता का जीवन बिताता था। वह अपने स्वच्छंद जीवन पर बड़ा प्रसन्न था। एक दिन वह पानी पीने के लिए नदी के तट पर पहुंचा। उसने पानी में मुंह लगाया ही था कि इतने में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसके सींग बड़े सुंदर थे, जिन्हें देखकर वह खुशी के मारे उछल पड़ा। फिर उसकी नज़र पैरों पर पड़ी तो निराश होकर उसने मन नहीं मन कहा, इतने भद्दे, इतने बदसूरत हैं मेरे पैर। अचानक उसे कहीं से कुछ आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक शिकारी खड़ा था। बारहसिंगा तुरंत तेजी से भागने लगा। बीच बीच में वह गर्दन घुमाकर पीछे देखने लगता कि शिकारी है कहाँ। शिकारी उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर तक दौड़ने के बाद बारहसिंगा एक झाड़ी के पास आ पहुंचा। वह उसमें से निकलने वाला ही था कि उसके सींग झाड़ी में अटक गए। तब तक शिकारी उसके निकट पास पहुंचा। उसका तीर बारहसिंगे के सीने को बेध गया। बारहसिंगा छटपटाने लगा। उसने मन में सोचा, मेरे सींग भले ही सुंदर रहे हो, लेकिन क्या लाभ, उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। मेरे पैर चाहे भद्दे हो, लेकिन उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। यह सोचते सोचते उसके प्राण निकल गए। तो ये थी आपकी कहानी। अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, क्या मॉरल मिला? हमें किसी भी बात पर गर्व नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही गर्व एक न एक दिन सर्वनाश का कारण बनता है। अब हम तीसरा कहानी लेखन चित्रों के आधार पर देखने वाले हैं। यहाँ चित्र दिए गए हैं, कौवा और घड़ा। कुछ कौवे दिखाई दे रहे हैं। एक बार एक कौवा जो कि बहुत प्यासा था, उसे एक घड़ा मिला जिसमें पानी बहुत कम था, लेकिन पानी इतना नीचे था कि वह उस तक नहीं पहुंच सकता था। उसने पहले तो घड़ा तोड़ने की कोशिश की, फिर उसे उल्टा करने की कोशिश की, लेकिन
यह उसके लिए बहुत मजबूत और भारी था। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसे छोटे छोटे पत्थर दिखाई दिए। उसने उस गड्ढे में बहुत से छोटे छोटे पत्थर तब तक डाले जब तक कि पानी ऊपर नहीं आ गया, और फिर पानी ऊपर तक पहुंच गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये हमने कहानी लेखन पढ़े हैं। आपका गृह कार्य या गृह पाठ होमवर्क क्या है? ये जो संकेत बिंदु या रूपरेखा के आधार पर एक कहानी दी है, उसे आपको कहानी लिखना है। कहानी लिखते समय आपको अच्छी तरह से उसे समझना चाहिए। समझकर उसे नाम देना है कहानी को, बाद में कहानी लिखना है और लास्ट में आपको उसका संदेश देना है या कि शिक्षा देनी है, मॉरल देना है। ये आपको आपके कॉम्पोजिशन बुक में लिखना ज़रूरी है। ये आप सब स्टोरीज आपके कॉम्पोजिशन बुक में लिखना ज़रूरी है। ये दूसरा है गृह कार्य। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया। धन्यवाद। घर पे रहे, सुरक्षित रहे।